नमस्कार दोस्तों, मोटिवेशनल बैंकर में आपका स्वागत है। दोस्तों, हमें आपके लिए जीआईबी, डीबीएफ और प्री प्रमोशन का वन स्टॉप सॉल्यूशन। हमारे कुछ मित्र, हमारे कुछ बैंकर साथी हमें कंटिन्यू रिक्वेस्ट कर रहे हैं, सर इंटरव्यू के लिए कुछ टिप्स दीजिए। तो ये वीडियो हम उन साथियों के लिए बना रहे हैं जो अपना रिटन क्वालिफाई कर चुके हैं और आने वाले टाइम में इंटरव्यू के लिए अपीयर होने वाले हैं। फ्रेंड्स, हमेशा याद रखें, जब आप इंटरव्यू बोर्ड के सामने प्रेजेंट होते हैं तो सबसे पहला जो इंप्रेशन आपका जाता है वो जाता है आपके ड्रेसिंग सेंस को लेके। आप किस तरह से तैयार हुए हैं, क्या आपने पहन रखा है। कोशिश करें वाइट शर्ट और ब्लैक ट्राउज़र में इंटरव्यू बोर्ड के सामने अपीयर हों। वाइट शर्ट से मतलब है वाइट, एग्जैक्टली वाइट हो ऐसा ज़रूरी नहीं है, लाइट कलर का शर्ट हो और ब्लैक ट्राउज़र हो। कोशिश करें चेक का शर्ट, लाइनिंग का शर्ट अवॉइड करें, इससे इंटरव्यू बोर्ड को नेगेटिव इम्पैक्ट जा सकता है। जाएगा ऐसा ज़रूरी नहीं है पर जा सकता है। कोशिश करें लाइट शर्ट हो और आपका डार्क ट्राउज़र हो, ब्लैक हो या ब्लू ट्राउज़र हो आपका, जो आपको सूट करता हो। विंटर का टाइम में आप कोट पहन सकते हैं, ब्लेजर पहन सकते हैं। अगर आप हायर स्किल के लिए जा रहे हैं, चीफ मैनेजर बनने जा रहे हैं या एजीएम बनने जा रहे हैं, तो आप टाई भी लगा सकते हैं। तो पहला इंप्रेशन आपका जाता है ड्रेसिंग सेंस से। आपका ड्रेसिंग सेंस परफेक्ट होना चाहिए। अगर आपका ड्रेसिंग परफेक्ट है तो आपने पहला इंप्रेशन की जो बाजी है वो यहाँ से जीत ली है। तो पहला काम हो गया आपका ड्रेसिंग सेंस। अब देखिए, अब बात समझिए आप, इंटरव्यू बोर्ड आपसे क्या चाहता है। इंटरव्यू बोर्ड के यूजुअली इंटरव्यू बोर्ड के 3 एस्पेक्ट होते हैं। 3 एस्पेक्ट क्या होते हैं उनका? पहला एटीट्यूड, दूसरा आपकी अप्रोच और तीसरा आपका नॉलेज लेवल। देखिए, जहाँ तक एटीट्यूड का सवाल है, इंटरव्यू बोर्ड ये देखना चाहता है कि आपका एटीट्यूड पॉजिटिव है या नेगेटिव। आपकी बातों में हमेशा आपका पॉजिटिव एटीट्यूड झलकना चाहिए। जो भी सवाल आपसे पूछा जाता है आप इस तरह से उसका जवाब देंगे कि कहीं भी उनको ऐसा नहीं लगे कि कैंडिडेट किसी भी बात को लेकर नेगेटिव है। आपका पॉजिटिव एटीट्यूड हमेशा झलकना चाहिए जब आप बात करते हैं इंटरव्यू बोर्ड से। दूसरा इंटरव्यू बोर्ड का क्राइटेरिया जो होता है वो है उनकी अप्रोच। वो देखते हैं कि कैंडिडेट की अप्रोच कैसी है और अप्रोच के लिए वो जनरली सिचुएशंस देते हैं। कई बार कैंडिडेट को सिचुएशंस दी जाती हैं और सिचुएशंस कैसे देंगे? देखिए, इंटरव्यूअर ने आपसे पूछा कि आपकी ब्रांच में एक पीपीएफ का कस्टमर आया। पीपीएफ के कस्टमर ने आपसे कुछ इरिटेटिंग सवाल किए, आपको इरिटेट करने की कोशिश की। आप उसको कैसे डील करेंगे, ये आपको एक सिचुएशन दे दी। अब देखिए, सिचुएशन में भी आपका एटीट्यूड चेक कर रहे हैं वो, कि उस सिचुएशन से आप कैसे हैंडल करते हैं। बीइंग ए बैंकर हमको सॉफ्ट होना है, हमको पोलाइट होना है, कस्टमर के साथ अच्छे से बिहेव करना है। तो वो अप्रोच आपकी चेक करना चाहते हैं कि कस्टमर सेंट्रिक हैं आप या नहीं, कस्टमर को लेकर आपकी कैसी अप्रोच है, बिजनेस को लेकर आपकी कैसी अप्रोच है। और तीसरी बात है आपका नॉलेज लेवल। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आपको नॉलेज नहीं है तो बाकी चीज़ें किसी भी काम की नहीं है। नॉलेज आपका परफेक्ट होना चाहिए। और देखिए, नॉलेज में वो क्या चेक करना चाहते हैं। हम नॉलेज की बात करते हैं। नॉलेज में जो इंटरव्यू बोर्ड आपसे जानना चाहता है वो 2 तरह की बातें हैं। पहली बात है हमारी मैक्रो इवेंट्स और दूसरी है माइक्रो इवेंट्स। अब देखिए, मैक्रो इवेंट्स में क्या कवर होता है। मैक्रो इवेंट्स में कवर होता है व्हाट इज गोइंग ऑन अराउंड विद इन द कंट्री एंड विद इन द वर्ल्ड। देश और दुनिया में क्या चल रहा है, इस बात की आपको जानकारी होनी चाहिए। अब दुनिया में क्या चल रहा है इसका आपके स्केल 1, स्केल 2 और स्केल 3 के इंटरव्यू से जनरली कोई लेना देना नहीं है। तो इस बारे में आपको, अगर आप स्केल 3 तक का इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो मैक्रो इवेंट्स में इन चीज़ों को आप छोड़ सकते हैं। परंतु मैक्रो में हिंदुस्तान में क्या चल रहा है और ख़ासतौर पे हिंदुस्तान की इकोनॉमी में क्या चल रहा है, इसकी जानकारी आपको होना जरूरी है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, बात कर लेते हैं मर्जर की। अब देखिए, मर्जर तो हो गया पुराना, क्योंकि बैंकों के मर्जर हो चुके हैं करीब करीब। अब बात चल रही है बैंकों में स्टेक सेल की या बैंकों में प्राइवेटाइजेशन की। उस पर आपके व्यू पूछे जा सकते हैं या फिर आपका एटीट्यूड काम करेगा। आपको प्रोज और कॉन्स दोनों तैयार रखने हैं ताकि आपकी अप्रोच जो है बैलेंस दिखे। कहीं भी आप किसी भी तरफ झुकते हुए नज़र नहीं आने चाहिए, इस बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। गवर्नमेंट बैड बैंक का कंसेप्ट लाने की बात कर रही है, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज के बारे में बात हो रही है। इस पे थोड़ा सा आप फोकस रखें और सटीक उनके जवाब तैयार रखें ताकि आपको ये सोचना नहीं पड़े कि मुझे क्या जवाब देना है। तो ये तो बात हो गई हमारी मैक्रो इवेंट्स की। मैक्रो इवेंट में और आपको क्या ध्यान रखना है, आपकी बैंक की पोजीशन क्या है। अभी देखिए, दिसंबर क्वार्टर के रिजल्ट आ चुके हैं, करीब करीब सभी बैंकों के रिजल्ट आ गए हैं। मार्च के रिजल्ट आपके पास होने चाहिए, दिसंबर के रिजल्ट होने चाहिए। लास्ट ईयर दिसंबर क्वार्टर टू क्वार्टर जब हम कंपेयर करते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि क्या प्रोग्रेस हो रही है बैंक में।
आपका ग्रॉस एनपीए कितना है बैंक का नेट एनपीए कितना है, टोटल डिपॉजिट कितना है, टोटल एडवांसेस कितना है, नेट इंटरेस्ट मार्जिन क्या है, नेट इंटरेस्ट इनकम क्या होती है, बासल नॉर्म्स कंप्लाई हो रहे हैं या नहीं, इन बातों पर भी आपको ध्यान रखना जरूरी है। खास तौर पे जो 2 to 3 में जा रहे हैं या हायर स्केल में जा रहे हैं उनको पूरी जानकारी इसके बारे में होना जरूरी है। तो आपके रिजल्ट्स देख लें और रिजल्ट्स पे फोकस रखें। तो ये बात हो गई हमारी मैक्रो इवेंट्स की। अब हम बात करते हैं माइक्रो इवेंट्स की। देखिए स्केल 1, 2 और 3, यहाँ पर माइक्रो इवेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। माइक्रो इवेंट में क्या क्या आता है? माइक्रो इवेंट में आएगा आपका ऑफिस या ब्रांच। अगर आप ब्रांच में काम कर रहे हैं तो ब्रांच की सारी फिगर्स, ब्रांच का बिजनेस आपकी टिप्स पे होना चाहिए। कितना बिजनेस बढ़ा, आपका बिजनेस में क्या कंट्रीब्यूशन है, बिजनेस नहीं बढ़ रहा है तो उसके क्या कारण हैं, ये सब आपको पता होना है। आप अपनी स्ट्रेंथ यहाँ दिखाएं, बताएं कि हमारा फोकस ब्रांच पे कितना है। अगर आप ब्रांच में काम नहीं कर रहे, किसी कंट्रोलिंग ऑफिस में काम कर रहे हैं तो रीजन में काम कर रहे हैं तो रीजन का बिजनेस, जोन में काम कर रहे हैं तो जोन का बिजनेस, ये जानकारी आपको होना जरूरी है और सटीक जानकारी होना जरूरी है। ठीक है, आप ब्रांच में कस्टमर्स को कैसे अप्रोच करते हैं, किस तरह से बिजनेस लाते हैं, ये सब आपसे माइक्रो इवेंट्स में पूछा जाएगा। ठीक है, और फिर बात आती है अपने बारे में, आपके बारे में। तो अपने बारे में जानने के लिए आपको अपना सोट एनालिसिस करना पड़ेगा। सोट एनालिसिस देखिए कैसे करेंगे। सोट का मतलब क्या है? स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट। तो अपॉर्चुनिटी और थ्रेट का यहाँ सवाल नहीं आता क्योंकि हम कोई क्रेडिट प्रपोजल तो कर नहीं रहे। रही बात वीकनेस की, तो वीकनेस आप में, हम में, सब में है, तो वीकनेस पे भी हम कोई चर्चा नहीं करेंगे। हम बात करेंगे यहाँ पे सिर्फ स्ट्रेंथ के बारे में। ठीक है, आपकी स्ट्रेंथ क्या है या आपसे बेहतर कोई नहीं जान सकता। आपको पता होना चाहिए कि आपके पॉजिटिव पॉइंट्स क्या हैं। जब भी आपसे पूछा जाए, देखिए इंटरव्यूअर के सामने सवाल ये होता है कि माना 5:1 का रेशो है या 4:1 का रेशो है, तो उन बाकी के 3 या 4 कैंडिडेट के कंपैरिजन में आपको क्यों लिया जाना चाहिए, आपको क्यों प्रमोशन दिया जाना चाहिए, ये इंटरव्यूअर अक्सर कर सवाल पूछता है। तो जब आपको अपनी स्ट्रेंथ पता होगी तो आप वैलिडली अपना पॉइंट रख पाएंगे कि इस वजह से आपको इंटरव्यू देना चाहिए, आपको प्रमोशन दिया जाना चाहिए। आप अपनी स्ट्रेंथ बताएं, आप बताएं बोर्ड को कि आप बैंक के लिए, ब्रांच के लिए किस तरह से यूजफुल हो सकते हैं। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। जब भी आपसे आपकी स्ट्रेंथ, आपके बारे में पूछा जाए कि आपको प्रमोशन क्यों दिया जाना चाहिए, तो आपके पास उसका सटीक जवाब होना चाहिए कि ये मेरी स्ट्रेंथ है, मैं ब्रांच को इस तरह से मदद कर सकता हूँ, मैं बैंक को इस तरह से बिजनेस बढ़ाने में मदद कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये बात हो गई हमारी माइक्रो इवेंट और मैक्रो इवेंट्स की। देखिए एक महत्वपूर्ण बात जो अक्सर कर हमने देखी है इंटरव्यू में, कई बार क्या होता है, इंटरव्यूअर जब आपसे सवाल पूछता है तो ऐसा होता है कि आपको उसका आंसर नहीं पता है। तो जनरली कैंडिडेट क्या करते हैं, आंसर इस तरह से देंगे कि इंटरव्यूअर को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करते हैं या मिसगाइड करने की कोशिश करते हैं। ऐसा कभी नहीं करें। आप हमेशा ध्यान रखें, इंटरव्यू बोर्ड आपसे ज़्यादा नॉलेजेबल है, आपसे ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड है। आप में करेज होना चाहिए ना कहने का। अगर आपको कोई बात नहीं आती है तो आप सॉफ्टली उसको सॉरी बोलें। आप कभी भी घुमा फिरा के बात नहीं करें और ये जताने की कोशिश नहीं करें कि आपको नहीं आते हुए भी आता है। ये बहुत बड़ी मिस्टेक कैंडिडेट्स करते हैं। जो क्वेश्चन आपको नहीं आता है उसका सॉफ्टली आपको सॉरी बोल देना है। देखिए हर क्वेश्चन का जवाब आपको पता नहीं हो सकता, इवन किसी को भी पता नहीं हो सकता, इसलिए जेंटली सॉरी बोल देना है। अब इसके 2 फायदे होंगे। देखिए क्या फ़ायदा होगा, एक तो इंटरव्यूअर आपसे दूसरा सवाल पूछेंगे। जब आपको नहीं आता है, आपने सॉरी बोल दिया, तो आपसे दूसरा सवाल पूछेंगे तो हो सकता है आपको उसका जवाब पता हो। और एक इंटरव्यूअर को ये समझ में आ जाएगा कि कैंडिडेट ऑनेस्ट है, कैंडिडेट मिसगाइड करने की कोशिश नहीं करता, टालने की कोशिश नहीं करता, बनाने की कोशिश नहीं करता है। कैंडिडेट अपने काम में एकदम ऑनेस्ट है। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। चलिए अब आगे बात करते हैं। देखिए एक और महत्वपूर्ण बात मैं आपको बता देता हूं, इससे पहले कि आगे चलें हम, मैं एक और इम्पोर्टेंट बात आपको बता देना चाहता हूं। इंटरव्यूअर जब भी आपसे सवाल करें तो आप कोशिश करें कि उनकी बात को पूरा होने दें। लेट हिम और हर फिनिश द क्वेश्चन। बीच में ही जवाब देने की कोशिश ना करें। बहुत सारे कैंडिडेट की आदत होती है, उनका क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ उससे पहले ही अपना जवाब दे देंगे। उनको अपनी बात पूरी कहने दें, वो क्या पूछना चाहते हैं आपसे। अब देखिए उन्होंने अपना पूरा सवाल ख़त्म कर दिया, उसके बाद आधा मिनट का 1 मिनट का पॉज लें, उसमें अपने आंसर को स्ट्रक्चर करें। इससे क्या होगा, इससे आप जो जवाब देना चाहते हैं उसको बेहतर तरीके से दे पाएंगे। बिल्कुल जल्दबाजी नहीं करें, कभी भी जल्दबाजी नहीं करें, इंटरव्यू देने में जल्दबाजी नहीं करें। ये 1 टाइम प्रोसेस है, आपको अगले साल ही इसमें नंबर आएगा फिर से। इसलिए तसल्ली से आंसर को स्ट्रक्चर करें, फिर उसका बेहतर तरीके से जवाब दें।
बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं करें। अब देखिए, इंटरव्यू देने के दो तरीके हैं। एक तो तरीका ये होता है कि इंटरव्यू को आप फॉलो करें, और दूसरा तरीका ये होता है कि इंटरव्यू को आप लीड करें। 95% जो कैंडिडेट हैं, 95% कैंडिडेट इस कैटेगरी में आते हैं जो इंटरव्यू को फॉलो करते हैं। जितना पूछा गया उतना जवाब दिया, जल्दी से निपटाने की कोशिश की और पीछा छुड़ाने की कोशिश करते हैं कि इंटरव्यूअर के सवालों का जवाब कैसे देंगे। उनको अपने आप पर कॉन्फिडेंस नहीं होता, तो क्या करते हैं, जितना पूछा गया सिर्फ उतना नपा तुला जवाब देंगे और नपे तुले ही उनको मार्क्स मिलते हैं फिर इंटरव्यू में। और कुछ कैंडिडेट ऐसे होते हैं जो इंटरव्यू को लीड करते हैं। लीड करने का मतलब ये नहीं है कि आप इंटरव्यूअर पर हावी होने की कोशिश करें, कभी भी ऐसी गलती नहीं करें। बस इंटरव्यूअर को आपको ये जताने की ज़रूरत है कि इस पर्टिकुलर फील्ड में आपको अच्छी जानकारी है। अब होगा क्या, देखिए, इंटरव्यू लीड करने का मतलब ये होता है कि अगर आप इंटरव्यूअर को उस सब्जेक्ट की तरफ ले जा सकें जहां आपकी मास्टरी है, जहां आप अच्छे हैं, तो आपके लिए इंटरव्यू मेमोरेबल हो जाएगा। जैसे आपसे माना इंटरव्यूअर ने कोई सवाल पूछा, आपने उसका रिप्लाई किया और रिप्लाई को ख़त्म करते करते ऐसी जगह पे छोड़ा जहाँ से अगला सवाल पैदा होगा, तो आप उसको अपने सब्जेक्ट पे ले जाएंगे। और आपके पसंदीदा सब्जेक्ट पे अगर आपसे सवाल पूछे जाएंगे तो जाहिर है, चूँकि आपकी नॉलेज उस सब्जेक्ट में अच्छी है, तो आप उन सवालों का बेहतर तरीके से जवाब दे पाएंगे। और जब बेहतर तरीके से जवाब दे पाएंगे तो आप अपने आप को भी सेटिस्फाई कर पाएंगे और इंटरव्यूअर को भी सेटिस्फाई कर पाएंगे। तो इससे इंटरव्यू क्या होगा, आपके लिए एक मेमोरेबल इवेंट बन जाएगा। ख़ास तौर पे आपको ये बात ध्यान रखनी है, कभी भी ये जताने की कोशिश नहीं करनी है कि आपको काफ़ी ज़्यादा नॉलेज है। सिर्फ सॉफ्टली ये बताएं कि आप इस सब्जेक्ट में अच्छे हैं। तो क्या होगा, जैसे ही आपने अपना आंसर ख़त्म किया, उसी आंसर से दूसरा सवाल निकलेगा। जो आपने आंसर ख़त्म किया उसी से आपका दूसरा सवाल निकलेगा और इंटरव्यूअर को आप अपने सब्जेक्ट की तरफ ले जाएंगे। तो इंटरव्यू आपके लिए एक यादगार इवेंट बन जाएगा। मैंने कुछ क्वेश्चंस आपके लिए तैयार किए हैं जो आपको आने वाले इंटरव्यू में मदद कर सकते हैं। जैसे आपको देखिए, पहली बात तो ये याद रखें, इंटरव्यू की आपको अच्छे से तैयारी करनी है। कैजुअल वे में इंटरव्यू देने नहीं जाएं। आपको टिप्स पे फिगर्स होनी चाहिए, बैंक के रिजल्ट्स के बारे में, बैंक की स्कीम्स के बारे में, ये सब आपको टिप्स पे होना चाहिए। कुछ टॉपिक्स जो आप तैयार कर सकते हैं, जैसे आत्मनिर्भर भारत, इस पर काफ़ी फोकस किया जा रहा है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का काफ़ी फोकस है और चूंकि गवर्नमेंट का फोकस है तो बैंक का फोकस अपने आप हो गया। PSB 59 PM स्वनिधि स्कीम पे काफ़ी फोकस है। इसके अलावा MSME पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बहुत फोकस है, बैंकों का बहुत फोकस है। तो MSME ग्रोथ इंजन कैसे है आत्मनिर्भर भारत के लिए, ये आपको लॉजिकली समझाना पड़ सकता है। बैंकों में स्टेक सेल की बात चल रही है, बैंकों की प्राइवेटाइजेशन की बात चल रही है, उस पर आप तैयारी कर लें। हमारे बैंक में कौन कौन सी OTS, वन टाइम सेटलमेंट की कौन कौन सी स्कीमें चल रही हैं, क्योंकि आपको पता है NPA की अलार्मिंग सिचुएशन है। कोविड की वजह से NPA पे क्या इफेक्ट आएगा, ये आपको जानकारी होनी चाहिए। बैंक में जितनी भी वन टाइम सेटलमेंट की स्कीम है उनको आप ठीक से पढ़ लें। कोविड का इफेक्ट इकोनॉमी पे किस तरह से आएगा, इसके प्रोज और कौन सा आपको तैयार करने हैं। इसके अलावा इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड पे भी आपसे पूछा जा सकता है, क्योंकि ये भी काफ़ी हॉट टॉपिक होता है। इसके अलावा ध्यान रखें, बैंक की इंटरनल जितनी भी गाइडलाइन है, जितनी भी स्कीम्स हैं, जो पॉपुलर स्कीम है खास तौर पे, उनके बारे में बाई एंड लार्ज आपको जानकारी होनी चाहिए। बैंक के डिजिटल प्रोडक्ट कौन कौन से हैं, क्योंकि डिजिटल पे भी गवर्नमेंट का काफ़ी सारा फोकस है और चूंकि गवर्नमेंट का फोकस है तो बैंकों का फोकस अपने आप हो जाता है। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण बात, आपके बैंक में प्रेजेंटली अभी कौन कौन से कैंपेन, रनिंग कैंपेन हैं या रिसेंटली ख़त्म हुए हैं, उनके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। क्योंकि अगर आपको कैंपेन की जानकारी नहीं होगी तो आप मान के चलिए कि आपका बैंक पे फोकस नहीं है, बैंक के बिजनेस पे फोकस नहीं है। इसलिए लेटेस्ट रिसेंट जो कैंपेन चल रहे हैं उनके बारे में आपको पूरी जानकारी होना चाहिए। इसके अलावा बैंक का बिजनेस बढ़ाने के लिए किस किस कंपनी से टाई अप है, चाहे वो म्यूचुअल फंड कंपनी है, चाहे वो इंश्योरेंस कंपनी है, चाहे कोई और कंपनी है, किस किस तरह के टाई अप हैं। ये कुछ टॉपिक हैं जो मैंने आपके लिए सेलेक्ट किए हैं। देखिए, इंटरव्यू वास्ट फील्ड है। इंटरव्यूअर किस पर्टिकुलर फील्ड में बहुत अच्छे हैं वो उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछेंगे, तो ज़रूरी नहीं है कि आप सारे क्वेश्चंस का ठीक से जवाब दे पाएंगे। सवाल है आपके एटीट्यूड का, आपका एटीट्यूड चीज़ों को लेके पॉजिटिव होना चाहिए। उनको ये समझ में आना चाहिए कि कैंडिडेट को अच्छी नॉलेज है। आप हर क्वेश्चन का जवाब दे पाएंगे ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। शांति से ठंडा दिमाग रख के इंटरव्यू को फेस करें। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इंटरव्यू में एक्सेल करेंगे। हमारी टीम, पूरी टीम, मोटिवेशनल बैंकर की टीम आपके लिए ऑल द बेस्ट बोलती है और आपकी सक्सेस की कामना करती है। आप इंटरव्यू में एक्सेल करें, आप अपने एग्जाम में एक्सेल कर चुके हैं, अपने इंटरव्यू में एक्सेल करें और अपने को एक बेहतर कैंडिडेट
साबित करें, ऐसी हमारी शुभकामनाएं हैं।